सिचुएशन आपके सामने है। बताइए ना, चीनी कमीशन की रिपोर्ट का क्या हुआ? हमारे मुल्क में चीनी गन्ना उगता है, हमें खाने पीने की चीजें इतनी महंगी मिल रही हैं, अब आप लोग कहते हैं कि पूरी दुनिया में महंगाई हो रही है। देखिए, जो जो दर्द आपके दिल में है मैं समझ सकता हूँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। और अवाम परेशान है। हमको, मैंने लगभग स्टार्ट भी यहाँ से लिया था, हमारे लिए भी कोई आइडियल सिचुएशन नहीं है। हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं, अगर ये सूरत हमारे सामने ना हो तो क्यों प्राइम मिनिस्टर 130 अरब का इन हालात में उन्होंने पैकेज दिया है, जब पूरी तरह से इकोनॉमी में प्रेशर है, जब कोविड की वजह से बड़े हो रहे हैं, और वैसे कोई अगर मगर नहीं है। बाकी ममालिक को हम मिसाल नहीं देते हैं। हम तो कोशिश कर रहे हैं कि जो अभी बस 3-4 चीजें हैं, जैसे आटा है, चीनी है, ये आम जिंदगी की चीजें हैं, इनके ऊपर हमने 30% अभी रिलीफ दिया है। और पेट्रोल डीजल की क्या बात है, डेफिनेटली देखिए, मैं फिर आपको अर्ज करूँ कि ये तो ना तो हमारे गंदम की तरह या दूसरी चीजों की तरह पैदा होता है। यहाँ पे मुश्किल हालात है। पेट्रोल बाहर से ले रहे हैं, डीजल बाहर से। शौकत साहब, जो चीजें यहाँ पर पैदा होती हैं वो कौन से में सस्ती मिल रही है? गरीब आदमी फल नहीं खा सकता, एक गरीब आदमी सब्जी नहीं खरीद सकता। आप कोई भी सब्जी खरीदने चले जाएं, आपको 150 रुपए 120 रुपए से कम पर केजी वो सब्जी नहीं मिलेगी। ये आपके अपने मुल्क में उगती है। अगर मुझे जवाब पूरा देना है तो मैं फिर से समझ रहा हूँ कि आप जो कह रही हैं बिल्कुल कभी दोहराई नहीं है। मैं खुद पब्लिक हूँ, मैं खुद अवाम में से हूँ। मेरा इलाका बहुत पसंद है, मेरा बहावलनगर, खासतौर पर जो मेरी कंस्टिट्यूएंसी है वहाँ पे मैं खुद दुकान से दुकान गया हूँ। लोग परेशान है, लेकिन उसके लिए मैंने आपको अर्ज किया है कि हुकूमत ने उसके लिए एक तो ये मैकेनिज्म दिया है कि हम लोगों ने एक सब्सिडी का ऐलान किया है, दूसरा हम हेल्थ कार्ड इंशाल्लाह वो देने जा रहे हैं। फिर इसी तरह 2-3 चीजें। अच्छा, आप यहीं पे रुकिएगा, आपकी आवाज भी मुझे कुछ सही से नहीं आ रही, आपसे फिर से कांटेक्ट करते हैं। और आप जिस सब्सिडी की बात कर रहे हैं ना, मैं इमरान साहब आपकी तरफ आऊंगी। ये किस तरह की सब्सिडी है कि पोर्टल से एक किराने वाले को खुद को रजिस्टर कराना पड़ेगा, फिर वहाँ रजिस्टर होने के बाद फिर वो आवाम को सब्सिडी दे सकेगा, हुकूमत से पैसे ले सकेगा। एक गरीब आदमी जो कि परचून की दुकान चलाता है, क्या वो इतना नॉलेज रखता है कि उसने पोर्टल पे किस तरह रजिस्टर होना है, किस तरह वो टेक्निकली चीज़ों को लेकर चलना है? मुझे तो समझ नहीं आ रही। आपको ये कारगर साबित होता लग रहा है सब्सिडी का प्लान? इमरान साहब। जी जनाब, सॉरी आपकी आवाज कट रही थी, क्या पूछ रहे सवाल? इमरान साहब, ये जो इन्होंने अभी सब्सिडी का प्लान बताया है कि आपको पोर्टल पर रजिस्टर होना पड़ेगा, एक किराना स्टोर वाले को पोर्टल पर रजिस्टर होने के बाद वो वहां से सब्सिडाइज्ड चीजों के रेट्स और पैसे उसको मिलेंगे, जो कि फिर वो आगे आवाम को रिलीफ पहुंचाएगा। ये जितना टेक्निकल मैकेनिज्म लग रहा है, आपको लग रहा है कारगर साबित होगा या इजी होगा एक आम आदमी के लिए? सर ये मैं अर्ज करूं कि वैसे तो मैं फिर अर्ज करूंगा कि सियासतदानों ने, हमारे जितने दोस्त हैं, उन्होंने तो अपनी पार्टी के सरबराह की तारीफ करनी होती है, उसी पॉलिसी को इंडोर्स करना होता है। मामला ये है कि पहली बात ये कि क्या आप समझती हैं कि गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजारने वाले जो लोग हैं, जिनके लिए पैकेज अनाउंस किया गया, जरूरी हो कि हर एक के पास मोबाइल फोन हो? पहली बात। फिर उसके बाद दूसरी बात ये हो कि उसको इस तरह से आता हो कि वो उस पर अपना एक मैसेज भेजे, उसको कोड आए, फिर वो दुकानदार के पास जाए, दुकानदार उसे बताए कि हाँ ये मुझे कोड मौसूल हो गया है, आप 5 किलो आटा जो है 85 रुपए वाला वो 30 रुपए में 30 रुपए सस्ता 55 रुपए में ले सकते हैं। मामला ये इतना पेचीदा मामला है। पता नहीं इमरान खान साहब जो है उनकी टीम और उनसे क्या कुछ करवाना चाहती है। देखिए, जब वजीर आजम के मनसब पे फाइज आदमी बैठा होता है ना, मनसब पे फाइज होता है, उसकी कई मजबूरियां होती है, लेकिन ये उसकी टीम की नाअहली होती या नालायकी होती है, इस तरह से नाकाम करवाते हैं, या उसी की टीम की ये कामयाबी होती है कि वो उसको कामयाब करवा देते हैं। इन्होंने इतना पेचीदा अमल ये बना दिया है कि पहले तो ये कि ये चीजें इस तरह से आसानी से होंगी नहीं, दूसरा ये कि अगर इस तरह से हो, इनके पास एक बनाया नेटवर्क है यूटिलिटी स्टोर का। सिंपल ये काम था, ये जिनको सब्सिडी देना चाहते थे, क्योंकि जिन लोगों के पास एहसास कार्ड है उनको 30% छूट है। वो महीने में 10,000 की अगर यूटिलिटी स्टोर से शॉपिंग करते हैं तो उस पर उन्हें 30% कंसेशन मिलेगी, और वो महीने में एक बार वो शॉपिंग कर सकते हैं।
तमाम सही। किसी स्टोर को एक तरह से वो राशन डिपो करार दे देते उन लोगों के लिए। लोग अपना सिंपल एहसास कार्ड लेके जाते हैं, वो कार्ड वहाँ पे स्वाइप होता, उनको 30% राहत भी मिल जाती, उम्र भी मिल जाती। लेकिन उसमें मामला ये था कि फिर इनको समझदार कौन के, फिर हमको मौका कैसे मिलता यहाँ प्रोग्रामों में बैठ के उनकी तारीफें करने का, उनके पे तनकीद करने का। लिहाजा ये मैं समझता हूँ इमरान खान साहब की टीम में कुछ काली बेड़े ऐसी हैं जो जानबूझ के शौकत साहब ऐसे मुश्किल फैसले करवाती हैं। सही सही इमरान साहब, आपका पॉइंट आ गया। मैं बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं शौकत साहब। ये काली भेड़ों की बात आपने सुन ली होगी, कोई शक नहीं वज़ीर आज़म की नीयत साफ है, वो सच्चे दिल से कोशिश कर रहे हैं, नया पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, उन पर कोई ऐसे इल्ज़ाम नहीं है, स्कैंडल्स नहीं है। लेकिन जो उनके इर्द गिर्द वाले हैं, सारा मसला उनका है। अभी आप देखिए कि जो ये नाम आ रहे हैं, ये जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी में, उनमें किन की शुगर मिले हैं आप बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो अब इस पे अवाम को तो आप लोगों को जवाबदेह होना पड़ेगा। आगे कैसे फिर आप लोग अगला इलेक्शन लड़ेंगे यहाँ पे गवर्नेंस अगर आपकी ये रही तो? देखिए, पहली बात तो ये है आप होती है या मुस्लिम लीग लोग या पीपल्स पार्टी के लोगों की है, हाँ वो किसी की भी बिजनेस करने के लोग की है, जेल से निकाल के किसी को और अब ये बहुत इम्पोर्टेंट इशू ये भी एक चैलेंज है कि ये गिरा दोषी हो रही है, जिस वजह से रेट ऊपर आ जाते हैं। तो हमारी चीजें हैं, उनका रेट किया है गवर्नमेंट ने, उसके ऊपर बिकने चाहिए, कोशिश करते हैं कि हमें उसके साथ उनके जो MNAs MPs हैं, जो मुंतखब लोग हैं, और साथ जो मजिस्ट्रेट साहबान है, इंश्योर करें कि जो चीज की कीमत है वो मिलनी चाहिए। तो अब जहाँ तक बात, तो मेरे ये भाई कौन है मैं नहीं समझ सका, जो अगर तुम अपोजिशन की जहाँ तक बात अब करती है, ये तो मगरमच्छ की आंसू बातें हैं, इनको गरीबों से क्या लेना देना। ये तो इन लोगों की वजह से लोग गरीबों और बारियां नहीं है। अगर इतना दर्द होता गरीबों का तो ये गरीब क्यों ना हो जाते, ये पीर से अमीरता हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि आज जो यहाँ बैठकर टोपी ड्रामा और मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं, हाय गरीबों हाय गरीबों, तो भाई आप लोग भी तो गरीब हो जाए, कभी चीनी की जरूरत पड़े जिस तरह आम आदमी को पड़ती है, आपको भी इसी तरह घी की जरूरत पड़े जिस आम के लोगों को पड़ती है। इसलिए इनकी बातों की तरफ तवज्जो मत दे। इनको लिए इन तो बेचारे तो ये तो पहले दिन से कह रहे हैं कि हुकूमत नाकाम हो गई है। शौकत साहब, किसी की बात पर कोई तवज्जो अवाम नहीं दे रही थी, तभी एक नई जमात को वोट दिया था और उनसे उम्मीद रखी थी बेहतरी की, तब्दीली की। मुझे बताएं इस अवाम का जिम्मेदार फिर कौन है? उनसे बात करो तो वो ये बोलते हैं ये बेड़ा गर्क कर रहे हैं, इनसे बात करो तो ये बोलते हैं कि इनका बिगाड़ है, हम इतनी जल्दी कैसे ठीक करें? देखिए, पहली बात तो ये इस हकीकत से कोई इनकार कर सकता है कि 70 साल में इमरान खान का दिन भी तो हुकूमत में साबित कर रही है तहरीक इंसाफ का। और दूसरी बात, ये तमाम इदारों को अगर तबाह बर्बाद किया है, ये महंगाई को रातों रात तो यहाँ नहीं पहुंच गई ना। या अगर ये जो 32,000 डॉलर के कर्जे लिए वो इमरान खान ने तो नहीं लिए, जाहिर है अगर है। और अब ये जो महंगाई, फिर मैं कह रहा हूँ इनको तो महंगाई, मैं तो कहता हूँ इनके लिए महंगाई होनी चाहिए। ये जो सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।